नमस्कार। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ एम एसडीजी निगरानी डैशबोर्ड। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा एसडीजी निगरानी डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। जन घोषणा पत्र के उद्देश्य में भी एसडीजी लक्ष्य के अनुरूप अंत्योदय का संकल्प सम्मिलित है। एसडीजी के सिद्धांत के अनुरूप ही सरकार अपने योजनाओं की इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिसमें विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति एक दृढ़ मैराथन है, जहां सफलता केवल साक्ष्य आधारित योजना कार्यान्वयन, निगरानी, निरंतर सुधार और कमियों की पहचान करने वाले संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किए गए एसडीजी निगरानी डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं, क्रमशः 17 गोल्स सेट किए गए हैं। आज हम इन 17 गोल्स के बारे में जानकारी देंगे। आगे आने वाले समय में हम इनके जो एंट्रियां हैं, किस प्रकार से डेटा कंपाइलेशन करेंगे, कैसे डेटा एंट्री करेंगे, कैसे डैशबोर्ड देखेंगे, क्या डैशबोर्ड के इंडिकेटर कह रहे हैं, इन तमाम बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल जो गोल हैं, जो 17 प्रकार के गोल तैयार किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये गोल क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से इसके पैरामीटर्स को, डेटा को संग्रहित किया जा रहा है, उन तमाम बिंदु को हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी। Poverty is a multi-dimensional phenomena. It not only indicates the lack of income or access to resources, but it also manifests in the form of diminished opportunity for education, hunger and malnutrition, social discrimination, and the inability to participate in decision-making process. No poverty के इस को समझने के लिए हम यहाँ जो हिंदी बटन है डैशबोर्ड में आप देखेंगे, जब राज्य योजना आयोग की जो वेबसाइट है sdgspc.cg.gov.in में, तो यहाँ पे हिंदी आप कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे हिंदी कर लेंगे तो ये तमाम इंडिकेटर जो है वो हिंदी में आपको दिखाई देंगे। तो जैसे पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी की समाप्ति। गरीबी एक बहुआयामी घटना है। यह न केवल आय की कमी या संसाधनों तक पहुंच को इंगित करता है, बल्कि यह शिक्षा, भूख और कुपोषण, सामाजिक भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अक्षमता के अवसरों में कमी के रूप में भी प्रकट होता है। गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अत्यधिक अभाव केवल भलाई और अवसर के बारे में नहीं, यह अस्तित्व का भी सवाल है। लक्ष्य 1 में हम हर जगह से सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने में राज्य की प्रगति को मापने के लिए 7 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर कुल 24 संकेतकों की पहचान की गई है और 23 संकेतकों के लिए डेटा उपलब्ध है। तो ये सभी संकेतकों के बारे में आगे हम जानकारी देंगे, पर यह है कि गरीबी की समाप्ति जो है हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा, जीरो हंगर, भूखमरी से मुक्ति। 2030 तक सभी प्रकार की भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को पूरे वर्ष पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले। जन केंद्रित ग्रामीण विकास का समर्थन करते हुए और पर्यावरण की रक्षा करते हुए अगले 15 वर्षों में कृषि उत्पादकता को दोगुना करने और अच्छी आय उत्पन्न करने का लक्ष्य है। सतत कृषि को बढ़ावा देना, छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन करना और भूखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए भूमि, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक समान पहुंच बनाना। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। लक्ष्य में भोजन की उपलब्धता, पोषण में सुधार और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए 8 गोल सेट हैं।
राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए कुल 21 इंडिकेटर की पहचान की गई है। तो भूखमरी के लिए 21 इंडिकेटर हैं और 8 गोल सेट किए गए हैं। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करना, इसमें प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य, संचारी और गैर संचारी और पर्यावरणीय रोग, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती दवाओं और टीकों तक पहुंच शामिल है। लक्ष्य में स्वस्थ जीवन को मापने और अच्छी तरह से बढ़ावा देने के लिए 13 लक्ष्य हैं। सभी के लिए होना। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 38 संकेतकों की पहचान की गई है और सभी संकेतकों के लिए डेटा उपलब्ध है। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा, इसका उद्देश्य सभी लड़कों और लड़कियों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करना है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक समान पहुंच के अवसरों की गारंटी देना है। लिंग और धन असमानताओं को खत्म करने और सार्वभौमिक लक्ष्य हासिल करने के लिए एक योग्य व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को मापने और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के 10 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कुल 20 संकेतकों की पहचान की गई है और सभी संकेतकों के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। 5वां नंबर, जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता। हर जगह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें। महिलाओं को भूमि और संपत्ति, यौन और प्रजनन, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव न केवल एक बुनियादी मानव अधिकार है, बल्कि यह समाज के स्थायी भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, अच्छा काम और राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान पहुंच प्रदान करने के लिए स्थायी अर्थव्यवस्था प्राप्त होगी और बड़े पैमाने पर समाज और मानवता को लाभ होगा। लक्ष्य में लैंगिक समानता की निगरानी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 9 लक्ष्य हैं। महिलाओं और लड़कियों की संख्या। इन लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कुल 27 संकेतकों की पहचान की गई है। 6वां, जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी की कमी, खराब पानी की गुणवत्ता और अपर्याप्त स्वच्छता दुनिया भर में गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा, आजीविका विकल्पों और शैक्षिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करें और वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में पानी और स्वच्छता पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। 2030 एजेंडा मानता है कि सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि मीठे पानी के संसाधनों की पारिस्थितिक तंत्र के सतत प्रबंधन पर निर्भर करती है। सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने की लक्ष्य के तहत कुल 8 एसडीजी लक्ष्य। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य पर कुल 14 संकेतकों की पहचान की गई है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सतत ऊर्जा एक अवसर है जो जीवन, अर्थव्यवस्था और ग्रह को बदल सकता है। विकास के इंजन को ईंधन देने में महत्वपूर्ण ऊर्जा की भूमिका और समाज की विकास प्रक्रिया में इसकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह दुनिया की लगभग एक बड़ी चुनौती और अवसर के केंद्र में है, जो तो व्यवसाय पर शुरू करने या खाद्य उत्पादन का आय बढ़ाने के आदि से संबंधित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना और टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सभी के लिए इस लक्ष्य के तहत कुल 5 लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 5 संकेतकों की पहचान की गई है।
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना इस लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूर श्रम, दासता और मानव तस्करी को खत्म करने के प्रभावी उपाय हैं। उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त करके और तकनीक नवाचार के माध्यम से निरंतर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। 2030 तक पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य प्राप्त करना, अनौपचारिक रोजगार और लिंग वेतन को अंतर को कम करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना। इस लक्ष्य के तहत कुल 12 लक्ष्य सभी के लिए अच्छा काम और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। समाजों की लक्ष्य की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 31 संकेतकों की पहचान की गई है। 9वां पॉइंट, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करना, आर्थिक विकास और मानव कल्याण का समर्थन करना, सभी के लिए सस्ती और समान पहुंच पर ध्यान देने और कई लक्ष्य के बीच समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा प्रदान करना, विभिन्न बुनियादी ढांचे में निवेश, कई देशों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रगति को मापने के लिए लक्ष्य के पास 8 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 13 संकेतकों की पहचान की गई है। 10वां पॉइंट, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी। असमानता में कमी जो आय के साथ साथ उम्र, लिंग, अक्षमता, धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति के आधार पर एक देश के साथ साथ देशों के बीच बनी रहती है। असमानता न केवल प्रगति में बाधा है, बल्कि लोगों को अवसरों से वंचित करती है और अंततः अत्यधिक गरीबी की स्थिति की ओर ले जाती है। लक्ष्य में मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों और संस्थाओं को विनियमित और निगरानी करके जहां आवश्यक हो क्षेत्रों में विकास सहायता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके असमानता को कम करने के 10 लक्ष्य निर्धारित हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 9 संकेतकों की पहचान की गई है। 11वां नंबर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। शहर राष्ट्रों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होने के अवसर प्रदान करते हैं। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप नई नौकरियों और अवसरों का सृजन हुआ है और गरीबी में कमी आई है। शहरी स्थान संसाधनों के उपयोग में सुधार और प्रदूषण और गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करके तेजी से विकास की चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं, जिसमें बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा, आवास तक पहुंच प्रदान करने और साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रावधान शामिल है। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए कुल 10 लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 16 संकेतकों की पहचान की गई है। 12वां, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें। स्थायी खपत और उत्पादन को सेवाओं और संबंधित उत्पादों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों और विषाक्त पदार्थों के साथ साथ उत्सर्जन को कम करते हुए बुनियादी जरूरतों को जवाब देते हैं और जीवन की बेहतर गुणवत्ता लाते हैं। सेवा या उत्पाद के जीवन चक्र पर कचरे और प्रदूषकों का प्रभाव, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को खतरे में न डाला जा सके। ओस्लो सिंपोजियम 1994 प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का कुशल उपयोग, इसमें सतत उपभोग और कचरे को कम करने पर जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं को शामिल करना शामिल है। टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को मापने के लिए कुल 11 लक्ष्य हैं।
इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 16 इंडिकेटर की पहचान की गई है। 13वां क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का लक्ष्य है। दुनिया समुद्र के बढ़ते स्तर, चरम मौसम की स्थिति और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता का सामना कर रही है, जो सभी के जीवन के लिए खतरा है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में आबादी। बढ़ती ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ वित्त तक पहुंच और क्षमताओं को मजबूत करने सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन और अनुकूलन पर महत्वाकांक्षी योजनाओं और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु से संबंधित खतरों के लिए लचीलापन बनाना और अनुकूली क्षमता को अपनाना और ऐसे उपायों को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करना न केवल प्रारंभिक चेतावनी बल्कि प्रभाव में कमी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह उसी के लिए राष्ट्रों के बीच साझेदारी और प्रतिबद्धता की भूमिका पर जोर देता है। जलवायु संबंधी खतरों के बदलते प्रभावों को मापने के लिए कुल 5 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 7 संकेतकों की पहचान की गई है। 14वां लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। 15वां लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिक में जीवन। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग को सुरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना। वनों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना। जंगलों और आर्द्र भूमि सहित स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इमारती लकड़ी, निर्माण के लिए कच्चा माल और सभी के लिए ऊर्जा और भोजन जैसे सामान प्रदान करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बदलते स्वास्थ्य और स्थिति को मापने के लिए कुल 12 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 9 संकेतकों की पहचान की गई है। 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 2030 के लिए वैश्विक सतत विकास एजेंडा पारदर्शी और प्रभावी स्थानीय शासन और न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देता है, अपराध और यौन और लिंग आधारित हिंसा को कम करता है, मानव हत्या और तस्करी के मामलों से निपटना है और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को भी समाप्त करता है। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रवाही, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। हिंसा और सशस्त्र संघर्ष समाज के विकास और कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी चुनौती है और इसे सभी स्तरों, व्यक्तिगत रिश्ते, समुदाय और सामाजिक पर हिंसा की चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए 12 लक्ष्य में से इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 21 संकेतकों की पहचान की गई है। अंतिम है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को लागू करने और पुनर्जीवित करने के साधनों को मजबूत करना। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार, समाज आदि के बीच साझेदारी आवश्यक है। कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कुल 9 लक्ष्य हैं। लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने और उपायों को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करने के लिए राज्य स्तर पर कुल 4 राज्य संकेतकों की पहचान की गई है। इसी प्रकार कुल 17 जो एसडीजी हैं, सतत जो गोल हैं सतत विकास के, उसके निगरानी के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा गोल और निगरानी के टूल्स तैयार किए गए हैं, जिसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने 101 से 17 तक के जो एसडीजी गोल है उसके बारे में हमने जाना
उसकी डिटेल समझे हैं। आने वाले समय में अगला जो हमारे वीडियो होगा उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला सूचकांक, एसआईएफ बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एक राज्य की दूसरे राज्यों से तुलना, ये सभी चीजों को हम समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम डेटा एंट्री कैसे करेंगे इस संबंध में जानकारी आपको साझा करेंगे। बनिए हमारे साथ और जानिए राज्य योजना आयोग एसडीजी निगरानी डैशबोर्ड के डिटेल्स के बारे में। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।